जब प्यार ही नहीं था तो क्यों मेरे सामने ऐसे ऐसे चलती थी। प्यार झूठा भाईजान थोड़ा सा कोई दे देना। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पाकिस्तानियों, ईद खत्म होने का चांद भी नजर आ चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने कामों पर वापस आ जाएं अगर आप लोगों को गोश्त खाने से फुर्सत मिल गई है, क्योंकि बकरा ईद का है जमाना, मौसम भी है कुछ सहाना। इकरार रोस्ट करके तो भेजो, क्या गोश्त को अगली ईद तक है चलाना। कुछ औरतां एडियां कंजूस होंदियां ने, यकीन करो अपनी फ्रिज गोश्त नाल भर के ते पैकेट उड़ जांदियां ने। पहले उन्हां दा मकाओ फिर अपना आके खाओ। वैसे तो कुर्बानी के जानवरों की जुबान नहीं होती, अगर उन लोगों की जुबान होती तो उन लोगों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती तो उन लोगों ने सिर्फ यही कहना था, अच्छा चलता हूँ पतीले में याद रखना, मेरी कलेजी का जुबान पे स्वाद रखना। महंगाई के लिहाज से बंदा ना तो बच्चा कर सकता है ना ही बकरा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गोश्त इकट्ठा कर सकता है। इस बंदे ने भी गोश्त इकट्ठा करने के साथ साथ बकरे का गोश्त कुछ ज्यादा ही खा लिया है, वो खुद बकरा बन गया है। महंगाई की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, मुझे तो डर अब इस बात का लगने लग गया है कि कहीं हुकूमत कुर्बानी में से अपना हिस्सा न मांगे। तो लहजा जानवर खरीदते वक्त आप लोगों ने इन बातों का खास ख्याल रखना था कि वो नवाज शरीफ की तरह ना हो, पटवारियों की तरह खाली दिमाग का ना हो और पाकिस्तान के पैसों का ना हो। और अगर फार्म 47 वाला हो तो हरगिज़ न खरीदे, क्योंकि उसने आपको कुर्बानी करते वक्त टक्करें ही मारनी थी। जब भी पाकिस्तानी कौम मंडी में जानवर खरीदने के लिए जाती थी तो जानवर भी आगे से आंखें निकाल कर कहता था, इन्नी तेरी औकात है मैंने खरीदन दी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो उन जानवरों को खरीद ही नहीं सकती थी। एक तो उन लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की हुई थी और दूसरा अपने मालिक से स्पेशल सर्विस करवा कर आए थे। ये मेरे वीर यार रगड़ते जिस तरह छिपकली को देखकर पूरा घर एहतराम में खड़ा हो जाता है, इसी तरह पापा की परियां जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा होती देखती है तो आगे से कहती है कि भाई जी आराम से करना, कहीं बेचारा मर न जाए। अरे थोड़ा आराम से करना, कहीं मर ना जाए। कुर्बानी से पहले बर्फ फ्रिज से और गोश्त बाहर से मिलता था और ईद पर गोश्त घर से और बर्फ बाहर से मिलती है। वक्त की बात है, अगर आप लोगों के घर में सिलेंडर खत्म हो गया तो घबराना नहीं, आप धूप की रोशनी में भी गोश्त को पका सकते हैं। ये क्या है? कसाई की एक दिन की जिंदगी अंजुड़ने की 20 साल जिंदगी से बहुत ही बेहतर है, इसीलिए ईद आते कसाई लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं जैसे रिश्ता आने पर लड़का गायब हो जाता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मगर लाडले अक्सर सियाने लोगों का कहना है कि आटे में गुण भी पिस ही जाता है। इस भाईजान का गलती से बैल छूट गया और दुकान पर आई बाजी रुखसाना तो बेचारी फंस ही गई। इस बंदे ने तो हद ही कर दी, ये गाय के दांत साफ कर रहा है, वो भी कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ। एक शेख ने ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं लेकिन उसका बकरा बैठा हुआ है। शेख ने पूछा, क्यों तुम क्यों नहीं उठ के खेल रहे हैं? तो बकरे ने आगे से कहा कि शेख जी मैं कैसे उठ के खेलूं, मेरी एक टांग अभी तक आपकी फ्रीजर में पड़ी हुई है। हेलो, सोए नहीं अभी तक? नहीं। क्यों? इस बारी मेरे घर शेखा ने करो गोश्त आया है, इसे टेंशन च नींद नहीं आ रही। पहले फ्रिज का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, अब खुल नहीं रहा, लगता है मुझे बकरे ने अंदर से कुंडी लगा ली है। ये बंद नहीं हो रहा, पूरी गाय ठूस दी है क्या? जोर मत लगाओ, पहले बोटी अलग करो। दुनिया की नंबर 1 जगाड़ी कौम पाकिस्तानी कौम है, कुर्बानी करने का कोई तो फायदा होना चाहिए था हमारी पाकिस्तानी कौम को। ये बंदा ईद पर इतना ज्यादा गोश्त खा गया कि रात को ख्वाब में बकरा आया और बोला कि भाई थोड़ा सांस तो लेने दो, पूरा खानदान ही तुमने खत्म कर दिया। बस खानिया हो। इस ईद का सबसे खूबसूरत मंजर यही होता है कि अवाम को लात मारता हुआ बैल और बैल के पीछे भागती हुई अवाम। इस बैल ने तो अल्ट्रा प्रो मैक्स एंट्री मारकर पूरे सिस्टम को नच डाल दी है। बंदे ने पुत्र बना, ना रेसा लाओ।
जब ईद पर किसी घर से दावत आ जाए तो ले फिर पाकिस्तानी अवाम वहाँ पर लंगर पार करती है। बकरों को टिकटॉक नहीं चलानी आती, वरना उन लोगों ने भी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना था, टूर जाना जिदो इथों मुड़ के आना नहीं, फिर कदी फेरा सी दुनिया ते पाना नहीं। मोटर बंद कर। हर मिडिल क्लास घराने में जानवर लाने से पहले फ्रिज की सर्विस और सफाई ऐसे की जा रही थी जैसे उसके निकाह का वक्त करीब आ रहा है। नहीं, उनकी जिंदगी में गोश्त आने वाला था। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रौनक लाई है। तो दोस्तों ये थी ईद के दिन हमारे मोहल्ले की विलायती ओलंपिक्स से जहां जानवरों ने दबा कर दौड़े लगाई और पूरे मोहल्ले को अपनी फिटनेस चेक करवाई। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि किसका जानवर ईद के दिन काबू से बाहर हुआ था। उम्मीद है कसाई के नखरे झीलने और बोटियां बनाने के बाद अब आप लोग सुकून से बैठ गए होंगे। तो बस अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, उन रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें जिनके अपने जानवर ने उन्हें ईद पर अच्छी खासी वर्जिश करवाई है।